नमस्कार, मैं मेहुल रावल, ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, कर्मकांडी ब्राह्मण। आप सभी दर्शकों का मेरी चैनल श्री रत्नम ज्योतिष में हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शक मित्रों, ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज नया टॉपिक कि किसी भी युवक या स्त्री की कुंडली में शीघ्र विवाह योग कैसे देखें और शीघ्र विवाह के उपाय। आज यह टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। यहाँ धनु लग्न की कुंडली बनाई हुई है। प्रथम भाव मतलब लग्न भाव होता है। विवाह के लिए सप्तम भाव देखा जाता है, जैसे मैंने इसके पहले की वीडियोस में भी आप लोगों को जानकारी दी थी। और पुरुषों के लिए शुक्र देखा जाता है, क्योंकि शुक्र पुरुषों की कुंडली में स्त्री का यानी कि पत्नी का काम करता है और स्त्रियों की कुंडली में बृहस्पति, गुरु और मंगल का बल देखा जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कैसे कौन से ग्रह होते हैं जिससे शीघ्र विवाह योग बनते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लग्नेश सप्तमेश की युति। दर्शक मित्रों, जिस किसी भी पुरुष या स्त्री की कुंडली में लग्नेश यानी पहले भाव का स्वामी और सप्तमेश और सप्तम भाव का स्वामी की युति, मतलब दोनों ग्रह साथ में अगर कुंडली में किसी भी स्थान पे बैठे हो तो लग्नेश सप्तमेश की युति कहा जाता है। इससे विवाह के योग जल्दी बनते हैं। ऐसे युवक या युवती की 21 से लेकर 24 की उम्र के बीच में विवाह योग हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पे पॉइंट मैंने लिखा है सप्तमेश धन स्थान में लग्नेश पर गुरु की दृष्टि। सप्तमेश धन स्थान में, धन स्थान मतलब दूसरा भाव कुंडली का धन का स्थान होता है। इसीलिए सप्तमेश अगर धन भाव में बैठा है और कोई भी राशि का लग्न हो, वह लग्नेश के स्वामी के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि आए तो विवाह योग बहुत अच्छे से काम करता है और शीघ्र विवाह करवाता है। यहाँ तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है सप्तमेश और लग्नेश की युति पर गुरु की दृष्टि। सप्तमेश और लग्नेश यानी लग्नेश सप्तमेश की युति अगर दोनों ग्रह कुंडली में कहीं बैठे हैं, उसके ऊपर शुभ ग्रह यानी गुरु की दृष्टि है या चंद्र, शुक्र, बुध या गुरु में से किसी भी ग्रह की दृष्टि आती है तो विवाह बहुत शीघ्र विवाह करवाता है। अगला पॉइंट देखते हैं सप्तम भाव में शुभ ग्रह यानी सातवां स्थान जो है वो विवाह का स्थान है। शुभ ग्रह यानी शुक्र, चंद्र, बुध, गुरु जो नैसर्गिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। यानी सप्तम भाव में यदि कोई शुभ ग्रह अगर उच्च का या स्व राशि का बैठा होता है तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। अगला पॉइंट पे जाते हैं सप्तम भाव में उच्च का गुरु कर्क राशि का अगर सप्तम भाव में बैठा है और उसे लग्न भाव से या किसी भी स्थान से और कोई शुभ ग्रह देख रहा है तो ऐसे युवक या युवती की जीवन में विवाह शीघ्र होते हैं। वह 20 से लेके 25 वर्ष की आयु के बीच में शीघ्र विवाह उनके हो जाते हैं। आगे हमने एक पॉइंट लिखा है पहला, दूसरा और सातवां, प्रथम, द्वितीय और सप्तमेश यानी लग्न भाव का स्वामी कोई भी राशि हो, उसका स्वामी जो पहले स्थान में हो, दूसरे भाव का और तीसरे भाव का, यह तीन ग्रह जो है वह शुभ ग्रह होने चाहिए या ये तीन स्थान पे शुभ ग्रह बैठे हुए होने चाहिए। ऐसे युवक या युवती की कुंडली में पहले, दूसरे और सातवें भाव में अगर यदि कोई शुभ ग्रह बैठे हैं या शुभ ग्रह के ऊपर गुरु की दृष्टि है तो ऐसे युवक और युवतियों के विवाह बहुत जल्दी होते हैं। अब हम बात करेंगे उपाय। जैसे इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको जानकारी दी थी कि देरी से विवाह क्यों होता है या विवाह में बाधा क्यों आती है। तो जब सप्तम स्थान का स्वामी यदि किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो, उसके साथ में युति या प्रतियुति करता हो या कुंडली के छठे, आठवें या 12वें भाव में अगर बैठ के अगर सप्तमेश पीड़ित है तो ऐसे युवकों को अर्क विवाह की पूजा करवानी चाहिए। जो हनुमान जी को शनिवार के दिन जो हम पत्ते चढ़ाते हैं, अर्की का पेड़, उसे अर्की विवाह कहते हैं और साउथ साइड में हम केली विवाह की पूजा कराते हैं। तो जिन लड़कों की कुंडली में अगर सप्तम स्थान का स्वामी दूषित है या पाप ग्रहों से पीड़ित है तो ऐसे युवकों को अर्क विवाह या केली विवाह की पूजा करवानी चाहिए। और शुक्र बल बढ़ाने के लिए उन्हें
सुगंधित फूल घर की किसी स्त्री को भेंट करनी चाहिए, सुगंधित परफ्यूम डिओ यूज करने चाहिए, और शुक्र को खीर पसंद है तो शुक्रवार के दिन खीर खानी चाहिए। अब हम बात करेंगे स्त्रियों की कुंडली में। जब स्त्रियों की कुंडली में जैसे गुरु और मंगल का बल देखा जाता है, जब ये कुंडली में अगर खराब स्थान पे हो या किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो या सप्तम भाव का स्वामी 6, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो, तो ऐसी स्त्रियों को कुंभ विवाह की पूजा करवानी चाहिए, जिसे हम विष्णु विवाह कहते हैं। भगवान विष्णु से उनका विवाह करने से उनके वैवाहिक जीवन में जो आने वाली जीवन में जो तकलीफें हैं वो सारी दूर हो जाती हैं। और जल्दी विवाह होने के लिए हल्दी, बेसन, चंदन ऐसी सब चीज़ों का मिश्रण करके उसकी पेस्ट बना के स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय ओम गुरुवे नमः का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से स्त्रियों की कुंडली में गुरु बल बढ़ता है और विवाह अच्छे स्थान पे, अच्छी जगह पे और बहुत शीघ्र होते हैं। दर्शक मित्रों, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस को पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।